नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्का पहनना, नकाब करना मना करार दे दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर $1116 जुर्माना होगा। हावर मानिका साहब सरकारी अराजी और कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। इमरान रियाज खान मारूफ सहाफ़ी और एंकर वीलॉगर इमरान रियाज खान घर पहुंच गए हैं। ज़ुबान मुतासर है, बात करने में मुश्किल पेश आती है। आँखों का बैन शुदा जेली इंजेक्शन, मुतहद्दिद लोगों की बीनाई ख़त्म हो गई। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि स्विट्ज़रलैंड में रेफरेंडम करवाया गया है, जिसके नतीजे में ख़वातीन के नकाब या बुर्का पहन कर दफ्तर, बाज़ार, शॉपिंग सेंटर वगैरह में जाना ममनू करार दे दिया गया है। गो कि ये एक इस्लामी अहम कदर है जिसको किसी भी इस्लामी मुल्क में राइज नहीं किया जा सकता। तहम स्विट्ज़रलैंड ये तीसरा मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड में 51% वोटर्स ने नकाब या बुर्का पहनने के हक़ में वोट दिया है। वाज़ह है कि वहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ है। उस रेफरेंडम के नतीजे में 51% लोगों ने कहा है, 51% लोगों ने कहा है कि नकाब के ऊपर हम पाबंदी का बिल मंजूर करते हैं। लिहाजा वहाँ नकाब करने पर, बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। यूरोप में फ्रांस और बेल्जियम और फ्रांस के बाद यूरोप में स्विट्ज़रलैंड वो तीसरा मुल्क है जहां नकाब करने पर या बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। सरकारी व निजी इमारतों और अवामी मकामात पर नाक, मुंह और आँखों को ढांपना जुर्म करार दे दिया गया है, जिसके लिए सज़ा भी दी जा सकती है और जुर्माना $1116 भी हो सकता है। दूसरी अहम खबर है हावर मानिका साहब के बारे में है कि उन्होंने सरकारी अराजी और कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और इस इल्ज़ाम में उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जबकि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIA ने लाहौर एयरपोर्ट से दुबई जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बुशरा बीबी के साबका शोहर हावर मानिका के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और फिर कब्रिस्तान की ज़मीन पर 26 दुकानें बना ली हुई हैं। लिहाजा उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है था और आज वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, जबकि इन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया है और तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक उन्हें गिरफ़्तार करके ले लिया गया है। उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तीसरी जो अहम खबर है वो ये है कि इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हो गए हैं और अब इस वक्त वो घर पहुंच गए हैं, बाल बच्चे में हैं और काफ़ी कुछ मुतमिन नज़र आए। वो सुबह 5:15 बजे घर पहुंचे थे। अहले खाना और उनके वकील की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। सियालकोट पुलिस ने भी समाजी राब्ता की वेबसाइट पर मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन वीलॉगर इमरान रियाज खान के घर पहुंचने को कन्फर्म कर दिया है। उनकी ये वापसी 5 माह के बाद हुई है। वो 142 दिन हुए हैं जबकि इन्हें संबड़ियाल एयरपोर्ट सियालकोट से गिरफ़्तार किया गया था और उन्हें गिरफ़्तार करके हिरासत में लेकर फिर बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और उसके बाद से वो लापता थे। बाद लोग कहते हैं उन्हें अगवा कर लिया गया था। बहरहाल वो उसके बाद से लापता थे और फिर पता चला कि अफ़गानिस्तान चले गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सख्त अहकामात पर आज सुबह इन्हें नामालूम अफराद घर छोड़ गए हैं। उनकी ज़ुबान बात करते हुए लुढ़खड़ा जाती है और ज़ुबान से सही अल्फाज अदा करने में मुश्किल आ रही है। लगता है किसी हादसे में उनकी ज़ुबान मुतासर हुई है।
चौथी और आखिरी खबर ये है कि पाकिस्तान में एक जली इंजेक्शन का स्कैंडल सामने आया। इस इंजेक्शन की वजह से बहुत से लोगों की बीनाई चली गई है। कहा जाता है कि ये बड़ा इंजेक्शन होता है, जैसे छोटे इंजेक्शन बनाकर, जैसे छोटे सैंपल बनाकर या उन्हें सिरिंजों में भर कर आवाम से पूरी कीमत वसूल की जा रही है। यानी कि अगर एक इंजेक्शन है तो उसके 4, 5 या 6 इंजेक्शन बनाकर अगर उसकी कीमत 40,000 है तो एक की कीमत 40,000 रुपये, यानी कि कीमत पूरी वसूल की जा रही है, जबकि मिकदार को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। अगर इसी तरह यानी कि अगर एक इंजेक्शन जो कि एंटी कैंसर होता है, कैंसर के खिलाफ ये जो इस्तेमाल होता है, अगर उसकी कीमत 40,000 है तो उस इंजेक्शन के 4 अगर बना लिए जाएं तो जबकि हर एक की कीमत 40,000 ही वसूल की जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंजेक्शन के पीछे 1,20,000 रुपये से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। मिकदार कम होने की वजह से ये इंजेक्शन बजाय फ़ायदा के उल्टा नुकसानदेह साबित होते हैं। इससे बाद इन्फेक्शन भी हो जाती है और इन्फेक्शन के नतीजे में फिर आँख मुतासर हो जाती है। ये इंजेक्शन तस्दीक शुदा यानी अप्रूव्ड भी नहीं है। बहुत सी दुकानें जहां ये बिक रहा था, उन दुकानों को, गोदामों को सील कर दिया गया है। तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। ये इंजेक्शन पाकिस्तान में नहीं बनता बल्कि इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। बाहर के मुल्कों में भी इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, ये बैन है और पूरी दुनिया में ये इसको बैन कर दिया गया है। जबकि कुछ नाम नहाद ताजर जो हैं वो बाहर से इसको ला कर तो गैर कानूनी तरीके से इसको बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन ताजरों को मुनाफा हो रहे इन इब्नुल वक्त ताजरों से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।